आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंध की प्रकृति। आज हम जानेंगे कि मानव संसाधन प्रबंध का नेचर या प्रकृति किस प्रकार की है। नेचर या प्रकृति का अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या विषय के क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या विशेषताएं हैं, उसमें क्या खास बातें हैं, उसका क्या उद्देश्य है, उसका क्या महत्व है। ओवरऑल किसी भी विषय को समझने के लिए उसके नेचर को जानना ज़रूरी होता है। तो आज का विषय है नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या मानव संसाधन प्रबंध की प्रकृति। मानव संसाधन प्रबंध की प्रकृति को जानने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि मानव संसाधन प्रबंध क्या है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसे कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट process which is primarily concerned with human constituents and has objective to utilize their strength to attain the organization's goal by providing satisfaction by their job। मानव संसाधन प्रबंध का वह भाग है जो कर्मचारियों के प्रबंध से संबंध रखता है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को कार्य से संतुष्टि प्रदान कर उनकी शक्ति का अधिकतम सदुपयोग करके संस्था के निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करना होता है। तो यह स्पष्ट है कि प्रबंध का वह हिस्सा जो कर्मचारियों के प्रबंध से संबंध रखता है और जिसका उद्देश्य होता है कि प्रबंध इस प्रकार से किया जाए कि कर्मचारियों को अपने कार्य से पूर्ण संतुष्टि मिले और संतुष्ट होकर वो अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ में, पूरी इच्छा शक्ति के साथ में कार्य में समर्पित हो जाएं, कार्य में अपना योगदान दें। तो इसका अर्थ जानने के बाद अब हम यह जान सकते हैं कि बेसिकली इसका नेचर किस तरीके का होता है। इसके नेचर को हम इन पॉइंट्स में जानेंगे। नंबर 1, इनहेरेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, यानी मानव संसाधन प्रबंध का अंतर्निहित भाग है। जैसा कि हमने परिभाषा में भी पढ़ा कि मानव संसाधन प्रबंध का वह भाग है जो कर्मचारियों के प्रबंध से संबंध रखता है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि यह प्रबंध में सम्मिलित है, प्रबंध का ही एक हिस्सा है। इसीलिए कहा गया कि मैनेजमेंट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द इनहेरेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। इनहेरेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट मतलब यह इसी में इंक्लूडेड है, क्योंकि जो प्रबंध के विद्वान हैं लॉरेंस एप्ले, उन्होंने भी कहा था कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। मैनेजमेंट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ मैन, नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। और ठीक इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी मनुष्यों के विकास से ही संबंध रखता है। इसका उद्देश्य ही कर्मचारियों को या स्टाफ को सेटिस्फाइड करके ही मोटिवेट करके काम लेना होता है। तो जब कोई व्यक्ति मोटिवेट होता है या सेटिस्फाइड होता है तो उसका डेवलपमेंट भी निश्चित रूप से ही होता है। तो मनुष्यों के विकास से यह संबंध रखता है। इस कारण से इसको हम यह कह सकते हैं कि यह प्रबंध का ही हिस्सा है, क्योंकि प्रबंध भी मनुष्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। उसका भी जो मूल विषय है वो मनुष्य या स्टाफ या कर्मचारी होता है। और इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी जो मुख्य फोकस है या मेन पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, वह मनुष्य ही होता है। इसलिए ये कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ इनहेरेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। इसी तरीके से C.H. नॉर्थकोट ने भी कहा है कि मानव संसाधन प्रबंध सामान्य प्रबंध का एक विस्तार है, जो एक व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रत्येक कर्मचारी को अपना पूर्ण योगदान प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित एवं अभिप्रेरित करता है। तो मानव संसाधन प्रबंध सामान्य प्रबंध का एक एक्सटेंशन ही माना जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज इनहेरेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जानने के बाद में कि जो मानव संसाधन प्रबंध है वो प्रबंध का ही एक हिस्सा है। अब हम इसकी दूसरी विशेषता या दूसरे लक्षण या दूसरा नेचर का बिंदु जानने जा रहे हैं, जो कि है पर्वेसिव फंक्शन, अर्थात सर्वव्यापक कार्य या व्यापक कार्य।
मानव संसाधन प्रबंध का नेचर इस तरीके का है कि यह सभी उपक्रमों के द्वारा, चाहे वह किसी भी प्रकार के उपक्रम हो, जहाँ पर भी मनुष्यों से कार्य लिया जाता है, जहाँ पे भी ग्रुप ऑफ द पीपल होता है, जहाँ पे समूह में व्यक्ति कार्य करते हैं, जहाँ पे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, वहाँ पे हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि मनुष्यों से कार्य लेना अपने आप में एक युक्ति, एक टैक्टिस और एक मैनेजमेंट की कला होती है। इसलिए यह पर्वेसिव फंक्शन होता है, क्योंकि ये सभी प्रकार के उपक्रमों में अनिवार्य रूप से अपनाया जाता है या इसकी आवश्यकता होती है। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये पर्वेसिव फंक्शन है। इसके अलावा इसको पर्वेसिव फंक्शन इसलिए भी कहा जाता है कि इसकी आवश्यकता किसी भी इंस्टीट्यूट या फॉर्म या एंटरप्राइज के सभी तरीके के कार्यों में होती है, चाहे वह प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो मार्केटिंग से रिलेटेड हो या फिनेंस से रिलेटेड हो। सभी डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे फिनेंस डिपार्टमेंट हो, वहाँ पे स्टाफ को हैंडल करने के लिए एक स्पेसिफिक मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही होता है। तो फिर से ये कहेंगे कि ये सभी प्रकार के उपक्रमों में और एक उपक्रम के सभी विभागों में, सभी विभागीय कार्यों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है या इसकी आवश्यकता होती है। इसलिए इसको हम परवेसिव फंक्शन या सर्वव्यापक कार्य या व्यापक कार्य के नाम से जान सकते हैं। इसके अलावा इट हैज़ इमेंस सिग्निफिकेंस इन हैंडलिंग वर्कफोर्स एट ऑल लेवल, टॉप, मिडिल and lower level, and all categories of employees, skilled, unskilled, technical, professional, clerical and managerial। तो सभी प्रकार के कर्मचारियों या प्रबंधकीय कर्मचारियों, चाहे वह उच्च स्तर के हों, मध्य प्रबंधकीय स्तर के हों या पर्यवेक्षकीय या लोअर लेवल के प्रबंधकीय कर्मचारी हों, सभी स्थानों पर हमें मानव संसाधन प्रबंध की आवश्यकता होती है। यही नहीं, सभी प्रकार के कर्मचारियों से कार्य लेने के लिए, चाहे कर्मचारी जो है स्किल्ड हों, अनस्किल्ड हों, टेक्निकल हों या प्रोफेशनल क्वालिटीज़ रखते हों, किसी भी लेवल का एम्प्लॉय हो, किसी भी क्वालिफिकेशन का व्यक्तियों के समूह हो, उनसे कार्य लेने के लिए मानव संसाधन प्रबंध की आवश्यकता होती ही है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि मानव संसाधन प्रबंध एक व्यापक कार्य है, जो सभी प्रकार के उपक्रमों में और एक उपक्रम के सभी विभागों में और सभी स्तर के प्रबंधकीय क्षेत्र में और सभी प्रकार के कैटेगरीज के एम्प्लॉयज़ में इसकी आवश्यकता होती है। इसलिए यह एक व्यापक कार्य या पर्वेसिव फंक्शन कहा जा सकता है। इसके नेचर का जो तीसरी बात है या तीसरा जो बिंदु है वो है कि ये पीपल सेंटर्ड होता है। पीपल सेंटर्ड मतलब मानव केंद्रित यह होता है। HRM considers and treats each and every employee as an individual। इसका जो फोकस है या जो इसका सेंटर पॉइंट है या जो इसका केंद्र बिंदु है वो स्टाफ होता है, वो कर्मचारी होता है और वह मनुष्य होता है। मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों से कार्य लिया जाता है और जो स्टाफ है या जो मैन है वो बहुत डायनेमिक होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, चैलेंजिंग होता है और उससे कार्य करवाने के लिए हमें विशेष प्रकार के प्रबंध की आवश्यकता होती है। और इस प्रबंध में इस बात पे बल दिया जाता है कि उस स्टाफ को सेटिस्फाइड रख के, उसको मोटिवेट करके, उसको इंस्पायर करके, उसको स्पेसिफिक इंडिविजुअल इम्पोर्टेंस दे के ही उससे काम लिया जा सकता है। तो ये प्रबंध की वह शाखा है जो मनुष्यों से संबंध रखती है या कर्मचारियों से संबंध रखती है और इसके लिए वे हर एक कर्मचारी को विशेष महत्व देती है। तो मानव संसाधन प्रबंध प्रत्येक कर्मचारी को एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में देखता है और व्यवहार करता है एवं उसी के अनुरूप उपयुक्त सेवाएं और कार्य प्रदान करता है जिससे कि वे अपने कार्य से संतुष्ट रह सके। तो इसमें मैन अकॉर्डिंग टू जॉब एंड जॉब अकॉर्डिंग टू मैन प्रबंध के इस सिद्धांत को विशेष रूप से लागू किया जाता है जिससे कि वे अपने कार्य में
फुलेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सके और अपने काम से संतुष्टि भी उसे मिल सके। जॉब सेटिस्फैक्शन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक मुख्य उद्देश्य होता है या मेन एम होता है। इसलिए कह सकते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध पीपल सेंटर्ड होता है। यह वस्तुओं या फिजिकल रिसोर्सेज के कंपैरिजन में ह्यूमन रिसोर्सेज को फोकस करता है, उनको इम्पोर्टेंस देता है, उनको एज एसेट ट्रीट करता है, डील करता है, संपदा मानता है। इसलिए कहा जाएगा कि यह पीपल सेंटर्ड या मानव केंद्रित होता है। यह स्टाफ को इम्पोर्टेंस देता है किसी अन्य वस्तु या संसाधनों की तुलना में। यह ह्यूमन रिसोर्सेज को, कर्मचारियों को महत्वपूर्ण मानता है। इसीलिए कहा गया है कि मानव संसाधन की प्रकृति का एक बिंदु है कि वह मानव केंद्रित या पीपल सेंटर्ड है। इसका अगला लक्षण या अगली विशेषता या अगला जो नेचर है वो ये है कि यह आर्ट एज वेल एज साइंस है। मतलब यह कला और विज्ञान दोनों हैं। ऐसा कहा जाता है कि मानव संसाधन प्रबंध में एक और कला के गुण हैं, दूसरी ओर इसमें विज्ञान की भी विशेषताएं हैं। सो इट कैन बी सेड दैट इट इज़ मिक्सचर of art and science. It is art because it deals with the qualitative aspect like skill, knowledge, talent and creativity of the staff. यह कर्मचारियों के गुणात्मक आयामों जैसे कुशलता, ज्ञान, प्रतिभा, रचनात्मकता इनसे संबंध रखता है। इसलिए कहा जा सकता है कि मानव संसाधन प्रबंध कला है। ना वह केवल इनके गुणों से संबंध रखता है बल्कि इन गुणों को पोषण प्रदान करता है यानी बनाए रखता है और साथ ही साथ उनका डेवलपमेंट भी और उनका विकास भी करता रहता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि मानव संसाधन प्रबंध एक कला है। मनुष्यों से कार्य लेना जो है कला का क्षेत्र है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को टोटल पर्सन के रूप में समझना, उसकी विशेषताओं को जानना एंड अकॉर्डिंगली उससे कार्य करवाना, उसके स्किल को सही दिशा में यूटिलाइज करना, ये सारे के सारे एक कला की विशेषता की ओर इशारा करते हैं या संकेत देते हैं। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह कला है, क्योंकि यह एक एम्प्लॉय के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को डेवलप करता है, मेंटेन करता है और साथ ही साथ उसको एनकरेज भी करता है। इसको विज्ञान भी कहा जाता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज साइंस ऑल्सो बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट साइंटिफिक टेक्निक्स आर अप्लाइड फॉर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड अप्रेजल एंड मोटिवेशन ऑफ द वर्कफोर्स। तो किसी भी उपक्रम में जो कर्मचारियों की जो भर्ती होती है या उनका जो सिलेक्शन होता है या जो उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है या विकास कार्यक्रम जो आयोजित किए जाते हैं, उन सब में जो है अलग अलग टेक्निक्स को यूज किया जाता है, डिफरेंट साइंटिफिक टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है। इसलिए इसको हम विज्ञान भी कहते हैं। सिस्टमेटिकली इसका प्रेजेंटेशन किया जाता है। सभी चीज़ों का एक सिस्टम होता है, एक सिद्धांत होता है, एक प्रक्रिया होती है मानव संसाधन के सभी कार्यों में। इसीलिए इसको हम विज्ञान भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो मानव संसाधन प्रबंध है वो स्पष्ट सिद्धांतों पर आधारित होता है, इसलिए भी इसे विज्ञान कहा जाता है। तो यह कहा जा सकता है कि मानव संसाधन प्रबंध की एक जो प्रकृति है वो ये है कि यह कला और विज्ञान दोनों का मिक्सचर या दोनों का संगम है। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आर्ट एज वेल एज साइंस। इसके नेचर का नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ओरिएंटेड। जो मानव संसाधन प्रबंध है वो विकासोन्मुखी होता है। विकासोन्मुखी का मतलब यह हुआ कि यह कर्मचारियों के विकास पर बल देता है, क्योंकि किसी भी उपक्रम का विकास या किसी भी संगठन या इंस्टीट्यूट या फॉर्म या बिजनेस का डेवलपमेंट उसके ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। अगर ह्यूमन रिसोर्स जो है ट्रेंड है, डेवलप्ड है, एफिशिएंट है, कैपेबल है, उनमें बहुत अच्छी कार्यक्षमता है,
तब वह अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट को अपने काम में अपना 100% कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, और इस तरीके से उनके 100% कंट्रीब्यूशन देने से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन निश्चित रूप से विकास की ओर अग्रसर होगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज डेवलपमेंट ओरिएंटेड बिकॉज it provides suitable training and development program to make the employees competent enough to achieve organizational goal। तो संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह प्रशिक्षण एवं विकास तथा अभिप्रेरण द्वारा प्रत्येक कर्मचारियों की योग्यताओं के विकास से संबंध रखता है। तो इसलिए यह विकासोन्मुखी या डेवलपमेंट ओरिएंटेड कहलाता है, या इसकी एक विशेषता है कि यह उपक्रम के विकास के लिए पहले कर्मचारियों के विकास पर बल देता है। इसके लिए वह राइट मैन एट द राइट प्लेस की पॉलिसी को अडेप्ट करता है, या अन्य शब्दों में कहें मैन अकॉर्डिंग जॉब एंड जॉब अकॉर्डिंग मैन के प्रिंसिपल को अडॉप्ट करता है। उनके लिए मोटिवेशनल प्लान को प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ टाइम टू टाइम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये सारे के सारे जो एफर्ट्स होते हैं यह ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने से रिलेशन रखते हैं। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डेवलपमेंट ओरिएंटेड कहा जाता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ और भी विशेषताएं या लक्षण हैं जिनको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।